जोड़े उनके सुखद और सफल दाम्पत्य जीवन की मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मेरी तरफ से उनको आशीर्वाद देता हूँ और समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप गरीब अमीर का वो न करते हुए सबको साथ लेके चले, एक रहे और हमसे जो भी मदद चाहिए आप लेते रहे। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, पुनः आपका स्वागत, आपका आभार, नमस्कार, प्रणाम सब। मीना साहब, इनकी कथनी करने में अंतर नहीं होता। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि लक्ष्मण जी, भाई सीताराम जी मौर्य, जिन्होंने पूरा इतिहास ही शायद रायगढ़ समाज के लोगों को पता नहीं होगा कि कब क्या हुआ कब क्या हुआ। सारे इतिहास को जानते हैं, सबके को हमारा इतिहास भी जानते हैं। सम्मान्य ओम प्रकाश जी, रामोतार जी और घासी राम जी, गिरधारी लाल जी, श्री रघुवर जी, मांगेलाल जी दुलारिया, राम खीला जी, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं, ओंकार मल जी, रेवड़मल जी, कैलाश चंद जी, श्रवण लाल जी, रामोतार जी मौर्य साहब, अभी जो सम्मानित साथी हमारे पधारे हैं, सम्मानित मंच और सभी बड़ी संख्या में पधारे हुए हमारे साथियों, सबसे पहले हम सब की ओर से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन जोड़े आज यहाँ प्रणय सूत्र मंदिर में बंध रहे हैं, उनका जीवन सफल हो, वो अपने जीवन में प्रगति करें। और ये बात सही भी है, देखो जब इतने लोगों का आशीर्वाद मिलता है, भावनाएं मिलती हैं, तो निश्चित उनको सफलता मिलती है। और मैं समझता हूँ कि सामूहिक विवाह और एक ही विवाह में यही फर्क है। सामूहिक विवाह में इतने लोग होते हैं, इतना जलवा होता है, इतने लोग होते हैं, भावनाएं होती हैं, सब आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित इन सबका जीवन सफल होता है। हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। साथ में ही आप सबको मेरे लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं लोकसभा चुनाव के बाद में आपके बीच में पहली बार आया हूँ। आपने जिताया, मदद करी, बहुत मदद करी, लक्ष्मण जी ने बहुत मेहनत करी। और बस्सी में तो देखो पूरे लोकसभा क्षेत्र में ये कह रहे सर बस्सी से जीतना तो मुश्किल है, आपने यहाँ से भी जिता दिया, क्योंकि यहाँ मेरा संपर्क कम था, तो यहाँ आपकी कृपा थी। साथियों देखो, हम सब उन समाजों से आते हैं। सबसे बड़ा जो ये सामूहिक विवाह किया है, हमारा जो पिछड़ेपन का मूल कारण होते हैं वो हमारी कुरीतियां होती है, वो हमारे आडंबर होते हैं, वो हमारा पाखंडवाद होता है। और मैं समझता हूं कि सामूहिक विवाह में उन सब चीजों से बचते हो, और बचते हो तो हमारा खर्चा भी कम होता है, और खर्चा कम होता है तो पैसे बचते हैं, तो हम आर्थिक संपन्न भी होते हैं। इसलिए आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन इतनी ज्यादा कुरीतियां लंबे समय से हमारे समाजों में है, इतनी ज्यादा बुराइयां हैं, इतने ज्यादा अंधविश्वास है, इतने ज्यादा पाखंडवाद है, उन सब चीजों से भी मैं समझता हूँ कि बचते हो। और देखो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है, समय के हिसाब से जैसे जैसे हमने प्रगति करी है, हमें कई बुराइयां भी पैदा हुई हैं। आपने देखा होगा आजकल हमारी साइड में तो विशेष हमारे समाज में इनको लेके कई मीटिंगें भी चल रही हैं, कई चीजों पर रोक भी लग रही है, क्योंकि ST SC OBC का जो पिछड़ेपन का मूल कारण है, हम मेहनत में किसी से कम नहीं है, हम दिमाग में किसी से कम नहीं है, हम श्रम में किसी से कम नहीं है। हम कम है तो इसमें कि हमें पाखंडवाद, धर्मवाद और बातें, सारी बातें होती हैं, उनकी वजह से हम पिछड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सामूहिक विवाह में उन चीजों से भी हम बचते हैं जिन चीजों के कारण हम काफी पिछड़े हुए हैं। साथियों, जहाँ तक हमारा सवाल है, मैं 4 बार विधायक रह लिया, 2 बार मंत्री रह लिया, और विशेषकर SC समाज का कईयों को पता होगा नहीं होगा, मैं पहले हाथी से बना था। किससे बना था? क्योंकि सामान्य सीटों पे बड़ी पार्टियां टिकट कम देती हैं। मांगा तो हमने कांग्रेस से ही था, बांदीकुई से, लेकिन कांग्रेस ने नहीं दिया, तो फिर हमने सोचा भाई सेम विचारधारा की पार्टी है। उस टाइम बहन जी की विचारधारा बिल्कुल सही हुआ करती थी, अब तो थोड़ा बीजेपी के आटे में आ गई, तो हम उससे विधायक बने थे। और उस टाइम भी सबसे ज्यादा सहयोग मेरा किया था SC वालों तो किया ही था, SC में विशेषकर रायगढ़ समाज ने किया था। ये मौर्य साहब को, हालांकि मौर्य साहब कट्टर कांग्रेसी हैं, लेकिन बांदीकुई में तो इन्होंने मेरा हत्या का प्रचार किया था ना साहब।
तो मेरा शुरू से आत्मिक लगाव है। मैं दौसा आया, फिर भी समाज ने सहयोग किया और उसी के तहत यहाँ कई दौसा वाले लोग आए होंगे। जो दौसा रह समाज के छात्रा की जमीन है वो आपकी कृपा से हमने ये अलॉटमेंट करवाई थी जब हम विधायक थे बांदीकुई से, और आप लोगों का सहयोग भी था। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमको बनाने में, जैसा लक्ष्मण जी ने बोला, आपने हमको बनाया है, आपका पूरा सहयोग रहा है, हम आपके लिए कभी मना कर ही नहीं सकते। और जहाँ तक बस्ती का सवाल है, बस्ती के मामले में आप ये मान लो किसी प्रकार का कोई भी काम हो, हमारी सारी पावर ऑफ अटॉर्नी लक्ष्मण जी को है। वो चाहे आपको 10 लाख दे मेरी तरफ से, चाहे 5 लाख दे, चाहे ज्यादा, कभी कोई मनाही नहीं है। एक साथ कराए हाँ, वो दे, इन्हें दे दिए, ठीक है। और वहाँ हमारे क्षेत्र में भी देखो, मेरा इसमें एक निवेदन और है, हम ज्यादातर छात्रावासों में पढ़े लिखे लोग बैठे सब, हम बड़े जोर से, अब जैसे हमारे दौसा का छात्रावास रैगर समाज का चालू नहीं है ना मौर्य साहब, बड़ी मेहनत से जमीन अलॉटमेंट हुई। इसलिए जब कोशिश ये किया करो, और सरकारी योजना भी बहुत है, सरकारी योजनाओं के तहत यदि छात्रावास हमारे ST/SC के बनते हैं तो वो रेगुलर चलते हैं, क्योंकि उनमें आर्थिक सहयोग सरकार देती है। एक बच्चे को करीब 3000 रुपये मिलते हैं खाने पीने रहने के लिए, और पैसा भी सरकार से लगाओ। जब सरकार की ऐसी योजना है, हमको प्रयत्न करना चाहिए, हमको प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार वैसे ही छात्रावास बनवाएं, ताकि हमको फ्री में, हमारा समाज का पैसा भी खराब नहीं हो, बिल्डिंग भी सरकार बनाए, खाने का पैसा भी सरकार दे, और व्यवस्था भी सरकार करे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, दौसा के अंदर एक बार मेरे को, हमारे बॉयज का छात्रावास चल रहा है वहाँ पर, लक्ष्मण जी के द्वारा बना, कई जगह लक्ष्मण जी ने बहुत काम किया इस साइड में। तो मेरे पास हमारे लोग आए काफी, साहब आप एक छात्रा की जमीन दिलाओ। मैं रेवेन्यू मंत्री था थोड़े दिन, उसी टाइम मैंने 9 समाजों को जमीनें दी थी। तो मैंने उनसे कहा, अब तुम जमीन देंगे, 4 करोड़ रुपए तुम इकट्ठा करोगे, बालिका छात्रावास बनाओगे, बच्चियों को पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए हम सरकार से ही बढ़वा देते हैं। और मैंने गर्ल्स कॉलेज के अंदर सरकार से ही, गर्ल्स कॉलेज में जमीन अलॉटमेंट नहीं होती, कैंपस के अंदर ही सरकार से ही जमीन अलॉटमेंट करा के अंदर ही छात्रा सरकार से बढ़वा दी। तो ज्यादा फायदा रहा नहीं। मैं थोड़े दिन सिंडिकेट रहा था, तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, तो महारानी कॉलेज में कालीबाई भील के नाम से छात्रावास बना हुआ है, वो भी सरकार से बनवाया। इसलिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप बेटा ज्यादा हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए, अगर हम हमारे छात्रावास सरकार से ही बनवाए। सही है ना बात? ऐसा तय कर लो। अब हर तहसील मुख्यालय पे एक ऐसा, पहली बात तो बने हुए है, नहीं है तो सरकार से छात्रावास बने, तो हमको जमीन मिलेगी, हमको बिल्डिंग के पैसे भी मिलेंगे, और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। बाकी जो आप 2 बीघे जमीन की बात कर रहे हो, सामाजिक कामों के लिए भी हमको चाहिए, सामाजिक कामों के लिए भी चाहिए, व्यवस्था के लिए चाहिए, उसके लिए आपको लक्ष्मण जी ने बोल ही दिया। दौसा में भी आप जो हमसे संभव होगा हम करते रहेंगे। मैं ये मानना होगा, जब जब मुझे मौका मिला बोलने का, कई लोगों ने मेरे वीडियो सुने होंगे, हमने मजबूती से आपकी बात को रखी, चाहे जुडिशियल में आरक्षण का मामला हो, चाहे राज्यसभा में आरक्षण का मामला हो, चाहे हमारे बैकलॉग के मामले हो, चाहे हमारे खाली पदों के मामले हो, चाहे वर्तमान में सरकार की नीतियां हो, चाहे निजीकरण के मामले हो, हमने मजबूती से, जिस बात के लिए मुझे आपने लोकसभा में भेजा, हम और लक्ष्मण जी हमारे धर्म मानते हैं कि हम उस धर्म को निभाएं, ताकि हमारे लोगों की बात को ऊपर पहुंचा सके। मेरे को आपका प्रोग्राम था दौसा में, तो अब तो पता नहीं उन्होंने क्यों बंद कर दिया। भूधर जी थे पहले, भूधर जी एक्सपायर हो गए, कई बार इनके सम्मेलन हुए, मैं सब सम्मेलन में गया। अभी मैं मौर्य साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा अपने दौसा में क्यों बंद कर दिया आपने? इसलिए लक्ष्मण जी ने अच्छा सुझाव दिया है, आप रोटेशन से करो, तो रोटेशन से करोगे सब जगह हो जाएंगे। जैसे बस्ती में अगली बार सारी कार्यकारिणी की जो सदस्य तय करो, अगली बार हमको दौसा करना है, अगली बार वहाँ करना है, हम तो जैसा जैसा संभव होगा हम और लक्ष्मण जी आपकी जी और जान से मदद करेंगे। और आप बीच में मिलता रहा करो, कोई बात हो तो बताते रहा करो। संडे को तो करीब करीब मैं जयपुर ही रहता हूँ, हो सकता है बहुत लोग हम नहीं जानते होंगे, लेकिन आप ये बता दो कि भाई हम रैगर समाज के हैं, फलाने जगह के हैं, तो कोशिश करेंगे
आपको पूरा मान सम्मान मिले और आपकी समस्याओं का समाधान हो। आपने बुलाया हमें और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सम्मेलन में 11,000 रुपए नगद भेंट, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय निकाल करके और समारोह की शोभा बढ़ाई और वर वधु को आशीर्वाद जो प्रदान किया। मैं आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ। और सांसद साहब ने भी 11,000 रुपए कन्यादान के रूप में नकद राशि भेंट किए। जोरदार तालियों सांसद साहब को और एमएलए साहब को, जिन्होंने अपने वर और वधु को आश्रित राशि भेंट की है। उपहार स्वरूप 11,000 रुपए कन्यादान के रूप में जो दिए हैं। दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके और कोई कार्यक्रम में सर को जाना है तो अभी पधारें। थैंक यू सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ श्री ओम प्रकाश जी अटल अध्यक्ष साहब। इसी कड़ी में मैं आशाजी सिंगाड़िया नगर निगम पार्षद 105 नंबर नगर निगम ग्रेटर जयपुर, आप भी मंच पर पधारें। हाँ, और इसके लिए किया जा रहा है श्रीमती आशा देवी जी सिंगाड़िया, वार्ड पार्षद 105 नंबर नगर निगम ग्रेटर जयपुर। लीलावती जी आप भी खड़े हो जाएं। श्री बलवेंद्र जी सरपंच। ललिता जी अटोलिया गीला की नांगल, इनकी तरफ से 1100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी सोकरिया तुंगी, इनकी तरफ से भी 1100 रुपए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बनवारी लाल जी सनोप सरवण लाल जी बरंडा गोडियावाना, इनकी तरफ से 500 रुपए। राधा स्वामी सत्संग व्यास बस्सी, हाँ जी, भामाशाहों की अगली कड़ी में दिनेश जी मौर्य घाटी की करोलान, स्वागत की इस कड़ी में आगे दुर्गेश अटल नहीं है तो गोविंद जी अटल जो है वो इनको हो गया। दिनेश जी मौर्य घाटी करोल खोना गौरिया, इनकी तरफ से 1100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री लखमा राम जी जगरवाल कोट खावदा, इनकी तरफ से 1100 रुपए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी कश्यप यूपी, इनकी तरफ से 1100 रुपए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैलाश चंद जी रठाड़िया दांतली, इनकी तरफ से 500 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामफूल जी अटल, स्वागत की इस कड़ी में श्री रामफूल जी अटल आप मंच पे आए और इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री मेघराज जी अटल जी से। इनको समिति की तरफ से सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए श्री अध्यक्ष महोदय, समिति के अध्यक्ष महोदय श्री घासीलाल जी खोलिया, श्री राम जी सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करें। सागर कुमार पुत्र श्री माखन लाल, पंडित श्री कैलाश चंद जी पुत्र श्री कालूराम जी, श्री अनिल बिनोलिया पुत्र श्री सुरेश चंद्र बिनोलिया गसिंगपुरा, आप भी मंच पे आए और अपना
सम्मान पत्र जो है प्राप्त करें। श्री अनिल बिनोलिया पुत्र श्री सुरेश चंद्र बिनोलिया। आगे श्री चंचल श्रीमान लल्लू राम जी महंत रामचंद्रपुरा सीतापुरा वाले, आप भी मंच पे आए। आगे श्री ज्योतिष गुरु आचार्य अनिल के शास्त्री पिपलीवाल जी पुत्र श्री गेंदीलाल जी महाराज पिपलीवाल, आप भी मंच पे आए और अपना सम्मान पत्र एकमात्र और सबसे लोकप्रिय विधायक भाई रामसाई जी वर्मा का बहुत बहुत स्वागत है इस गीला की नांगल की धरती पर। आज आपने इस कार्यक्रम में पधार करके हम सबको बहुत अनुग्रहित किया है और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक साहब हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अमूल्य समय निकाल करके आप इस कार्यक्रम को अपना समय दिया। रेगर समाज विकास एवं सेवा समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। और इधर देखो सामने कौन माने, कोई बाप भी कौन माने। पार्षद साहब श्री बेनी प्रसाद जी कटारिया जी भी हैं, आप भी मंच पे आए, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्री बेनी प्रसाद कटारिया जी, माननीय विधायक साहब का समिति के सदस्यों के द्वारा साफा माला पहना करके हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। माननीय विधायक साहब ने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके हमारे समाज को समय दिया। माननीय विधायक साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। ये आदमी सब खाए चाहो थे, ये दोस्त नहीं जाए तो बहुत तगड़े है। जिन भामाशाओं की अगली कड़ी में श्रीमान रामजी लाल जी दुलारिया बस्सी, इनकी तरफ से 2100 रुपए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकेश तो गई थी घर गए हुआ गिलड़ा में गए वहाँ गया तो भाई वो जाने को नहीं कोई। जिन लोगों ने अपनी रसीद प्राप्त नहीं की है वो काउंटर से रसीद प्राप्त कर ले। लखमा राम जी जगरवाल, राधा स्वामी सत्संग व्यास, रमेश जी सौकरिया, बनवारी लाल जी, ललिता जी अटोलिया, पोखर राम जी पिंगोलिया, गोपाल जी रामदयाल जी बाकोलिया, गोपी सीधे प्राप्त कर ले सर। जब अरे मैं लगातार देख रही थी, मैं कहाँ ही बंद हुआ अरे कैसी बनते ऊपर कैसी आएगी यार, नोटंकी कर रही थी सारा मल रहे। मैंने बताऊँ ना बाद में रुक गया। श्री राम किशोर जी खोलिया जी, श्री राम किशोर जी खोलिया जी आए मंच पे, इनका स्वागत करने के लिए। श्रीमान बनवारी लाल जी, सनोप सरवण लाल जी बुरंडा,
गोडियाना, इनकी तरफ से 500 रुपए। स्वागत की इस कड़ी में आगे श्री गुलाबचंद जी बारोलिया, महासचिव प्रांतीय रेगर समाज के श्री गुलाबचंद जी बारोलिया, और इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री राम किशोर जी खोलिया, श्री राम गोपाल जी गुगड़ोदिया और श्री राम कल्याण जी सिंगाड़िया, श्री प्रहलाद जी अटल साहब कि आप आए और इनका स्वागत करें श्री गुलाबचंद जी बारोलिया जी का। श्री गुलाबचंद जी बारोलिया, महासचिव प्रांतीय रेगर समाज। जयपाल जी रातावाल, बालेसरा मेड़, इनकी तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका स्वागत भी श्री रामकिशोर जी खोलिया, राम कल्याण जी सिंगाड़िया, एक मिनट पकड़ देना, पकड़ो तो राहुल, वो तो वो काम करे। कौन कर रहा है? श्रीमान विष्णु चंद जी मांदौरिया घाट गेट, इनकी तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामने देख लो एक बार, इधर इधर। बच गए जी सब रह गए। बाबूलाल जी स्नोप श्री लादूराम जी अटल, इनके राम रतनपुरा वाले, इनके द्वारा आज के इस कार्यक्रम में 11,001 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब। भामाशाह की अगली कड़ी में राम नारायण जी सनोप श्री नारायण जी जलूथरिया, पापड़ आडी गैली वाले, इनकी तरफ से 1100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश जी लबानिया जी काउंटर पे संपर्क करें। श्रीमान बेनी प्रसाद जी कटारिया, पूर्व पार्षद बस्सी, इनकी तरफ से 1100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो, स्वागत की इस कड़ी में आगे श्री भानुजी खोरवाल, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अखिल भारतीय रेगर महासभा, आप भी मंच पे आए और समिति के सदस्य के द्वारा इनको भी महाराष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय रेगर महासभा, आप भी मंच पे आए और समिति के सदस्य इनका माला और साफा पहना करके स्वागत करें। श्री मनोज कुमार उदनिया जी।
श्रीमान हनुमान साई जी खोलिया बस्सी, इनकी तरफ से 500 रुपए। श्री दिनेश कुमार जी खोरवाल बस्सी, इनकी तरफ अपने जोड़े के साथ में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जिन दूल्हा दुल्हन ने भोजन प्रसादी पाली है वो अपने जोड़े के साथ में स्टेज के पास लगी हुई कुर्सियों पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जोड़े के अंदर बैठे। श्रीमान रामजी लाल जी टोलिया सामरिया वाले, इनकी तरफ से 500 रुपए। नाथू जी जलूतरिया नौनपुरा, इनकी तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूल्हा और दुल्हन जिन्होंने भोजन प्रसादी ग्रहण कर ली है वो जोड़े से जो है आकर क्रम संख्या से यहाँ पर विराजमान हो जाए। दूल्हा और दुल्हन जो भोजन से फ्री हो गए हैं वो मंच पर विराजमान हुए और जिन्होंने स्वागत की इस कड़ी में आगे श्री कैलाश जी खोलिया अध्यक्ष रेगर समाज बस्सी, श्री कैलाश जी खोलिया अध्यक्ष रेगर समाज बस्सी, इनके स्वागत के लिए मंच पर समिति के सदस्य एमएलए साहब श्री रफीक जी खान के बड़े भाई साहब श्री फिरोज जी खान और श्री जाकिर जी खान मंच पर हमारे साथ में विराजमान है। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है साहब आपका। स्वागत की इस कड़ी में श्री फिरोज जी खान और श्री जाकिर जी खान, इससे पहले श्री कैलाश जी खोलिया अध्यक्ष रेगर समाज बस्ती, आप आए मंच पर। श्री रमेशन जी तोड़गरिया जी खोलिया जी का समिति के सदस्य के द्वारा स्वागत। श्री कैलाश जी खोलिया अध्यक्ष रेगर समाज बस्ती के द्वारा 21,000 रुपये आज के इस कार्यक्रम में जो है राशि भेंट की गई। स्वागत की इस कड़ी में आगे श्री फिरोज खान जी और श्री जाकिर जी खान आप मंच पे आए। समिति के सदस्य के द्वारा इनका माला और साफा पहना करके और प्रतीक चिन्ह दे करके इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। श्री फिरोज खान जी और श्री जाकिर जी खान। श्री फिरोज खान और श्री जाकिर जी खान जो कि विधायक हैं, विधायक के रफीक खान जी के बड़े भाई हैं, इनका माला और साफा पहना करके स्वागत किया जा रहा है समिति के सदस्यों के द्वारा। हेलो भैया, हेलो।
और सभी गणमान्य व्यक्ति, महाराज रघुदास जी सारे श्री श्री 108 हो गए, मेरा प्रणाम। बोलो जय रेगल समाज, रेगल समाज। आज इस सामूहिक सम्मेलन जो बस्सी विकास समिति के माध्यम से हो रहा है, सूचना तो मेरे को करीब 15-20 दिन पहले ही मिल गई थी, लेकिन कुछ विधानसभा की व्यवस्था और कुछ अभी परिसमन का काम चल रहा पंचायतों में, तो मैं समय पे नहीं आ पाया। सुबह ही आना था, लेकिन हमारे संभागीय मीटिंग और वो चल रही है 23 और 24 को, विधानसभा भी चल रही है, तो मैं समय पे नहीं आ पाया और समय पे रुक भी नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने अटल साहब से कहा कि थोड़ा मुझे बुलवा दो, तो मुझे वापस टोंक भी जाना है। आज रेगल समाज का इस सामूहिक सम्मेलन में आप लोग जो भामाशाह और सब पधारे हैं, सब ग्रामवासी, आसपास के गांव वाले। जब जमवारामगढ़ में था, जब भी मैं आया था, और समाज का मैं तो यही मान के चलता हूँ कि इतना बड़ा समाज है, और इतना बड़ा समाज होने के नाते हमारे समाज की क्या राजनीतिक क्षेत्र में है, क्या सामाजिक क्षेत्र में है, और क्या आपके गवर्नमेंट जॉब्स में और इनमें आपकी महत्ता है। क्योंकि हम लोग एकजुटता नहीं होने की वजह से, वो कहते हैं नहीं एकमात्र विधायक, जबकि छोटे छोटे समाज है, चाहे जीनगढ़ समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, इनके 2-2, 3-3 विधायक होते हैं, लेकिन रेगल समाज के किसी टाइम में 6 या 7 विधायक होते थे। आज हमारे समाज का एकमात्र मैं विधायक हूँ। पिछले बार गंगा देवी जी हमारी एकमात्र विधायक थी, उससे पहले हीरालाल जी थे, वो एकमात्र विधायक थे। तो ये जो एकमात्र विधायक जिसको भापड़ा बोलते हैं, वो एक भापड़ा ही रहता है। तो उसका कारण भी आप और हम रेगल समाज ही हैं कि हम लोग जब समाज के माध्यम से या मंचों के माध्यम से, चाहे कोई सा भी समाज का माध्यम हो, अखिल भारतीय रेगल महासभा हो, प्रांतीय महासभा हो, या आपकी जो भी संस्थाएं बनी हुई हैं, हम सब लोग टिकट के लिए भागते हैं। और जब टिकट के लिए जाते हैं तो एक आदमी मांगने जाता है, दूसरा वाला सर्टिफिकेट साथ लेके जाता है कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, जो भी है वो तो हमारे पास है। तो जो टिकट देने वाले हैं वो भी सोचते हैं कि यार आपस में इनके फूट है, आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो मेरा तो आप सबको इस समाज के नाते, मैं तो आपका बेटा, भाई, जो भी हूँ, बीआई हूँ या कोई भी हूँ, मेरा तो आपसे निवेदन है कि जब भी कभी आने वाले समय में, क्योंकि अब पंचायतों के चुनाव होने हैं, CR-DR के चुनाव होने हैं, जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव होने हैं, और बाद में MLA के चुनाव होने हैं, तो मैं तो आपसे कहूँ कि कम से कम समाज की एकजुटता में, नवल साहब को भी कई बार कहा, ऐसा व्यक्ति हमारे समाज का नेतृत्व करे जो कम से कम ये कहे कि हम रेगल समाज 70 विधानसभाओं में, रेगल समाज का बहुल है, रेगल समाज चाहे तो उन 70 विधानसभा को जिता भी सकता है, वो 70 विधानसभा को हरा भी सकता है। रेगल समाज छोटा मोटा समाज नहीं है। आज पूरे राजस्थान में 32 से 35 लाख रेगल समाज है, लेकिन जहाँ कहीं हमारी अकाउंटेबिलिटी का नंबर आता है, चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे PCC में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कहीं भी हो, हमारे अपने पद नहीं मिलते हैं, ना तो जिले पे मिलते हैं, ना प्रदेश में मिलते हैं। तो इस वजह से भी रेगल समाज की कमजोरी है। तो रेगल समाज की वजह से मैं तो आने वाले समय में आपसे यही कहूँगा, सरकार है, सरकार का हमें फायदा भी लेना चाहिए, और सरकार जिसको कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, उसका हमें फायदा लेंगे। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक के बड़े भाई साहब आए हैं, इस चीज़ से नाराज नहीं है, क्योंकि रेगल समाज तो बड़ा समाज है, और जहाँ कहीं वहीं लग जाते हैं। मैं वहाँ भी रफ़ी खान जी को कहता रहा हूँ, तो मगर जी आप सिर्फ नारे लगाते हो और कोई काम नहीं करते हो विधानसभा में, तो कम से कम विधानसभा में ऐसा काम तो करो जो आपके क्षेत्र के लिए काम हो। मैं वहाँ भी कहता हूँ। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले समय में आप जिस पार्टी से भी टिकट लो, लेकिन उस पार्टी के लिए जो भी रेगल समाज का आदमी, एक ही गांव से 20-20 आदमी खड़े हो जाते हैं, 5-5 खड़े हो जाते हैं, और उसका कारण क्या होता है, एक छोटा समाज होता है, जनरल समाज, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समाज से जीत नहीं सकता। तो एक व्यक्ति जो भी अपना खड़ा हो जाए, उसमें देख लो भाई आदमी सक्षम भी है या नहीं, चाहे सरपंच हो, चाहे CR हो, चाहे DR हो, उस आदमी को जिताएं, उसके सामने कोई अपना आदमी खड़ा नहीं करे। और सबसे बड़ी बात तो हम टिकट की बात करें, क्योंकि कम से कम रेगल समाज को 10 टिकट मिलेंगे, 10 में से 7 या 8 उम्मीदवार जीत के आएंगे आने वाली विधानसभा में। तो आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं,
सब माता बहनें बैठी है, सारे बड़े लोग बैठे हैं, तो आने वाले समय में कम से कम आप ये टारगेट लेके चलें कि हमारे समाज को 10 टिकट चाहिए। और नवल साहब को मैंने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें आने वाले समय में, जो भी अखिल भारतीय रेगर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो ये कहे भाई मैं टिकट मैं खुद नहीं लूंगा, मैं आपको 10 टिकट दिलाऊंगा, आप मुझे बनाओ। ऐसे व्यक्ति को बनाए। होता क्या कि आदमी खुद ही, जैसे मेडिकल की पर्ची होती है ना, कि इस दुकान पे सामान नहीं मिला दूसरी दुकान पे मिल जाएगा, दूसरी पे नहीं मिला तीसरे में मिल जाएगा। तो कभी कहते हैं दूधू से टिकट ले लो, कभी कहते हैं बगरू से ले लो, कभी कहते हैं चाकसू से ले लो, कभी कहते हैं निवाई से ले लो। तो टिकट का समीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा जो भी प्रतिनिधि बने या आने वाले समय में जो भी अध्यक्ष बने, उसको तो कम से कम ये चाहिए कि मैं मेरे समाज के लिए इतने टिकट दिलाऊंगा और इतने विधानसभा में पहुंचाऊंगा, वो तन मन धन से उसका साथ करे। ऐसे व्यक्ति का हम राष्ट्रीय अखिल भारतीय रेगर महासभा में चुनाव करें। मैं सभी जितने भी हमारे जोड़े हैं, 13 जोड़े हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं, इनके कुशल जीवन की धन्यवाद देता हूं कि ये आगे जाकर के पूरा जीवन अच्छी तरह से गुजारें। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई भी काम करें, कोई भी संस्था काम कराएं, उस संस्था के अंदर यही होता है कि सहयोग के बिना कुछ हो नहीं पाता। मैं भी आज इस मौके पर आप लोगों ने बुलाया, आपका बेटा और भाई हूँ, मैं भी मेरी तरफ से 11,000 रुपये इस कार्यक्रम के लिए मैं आप लोगों को देता हूँ। और मैं आप लोगों का जब भी कभी सहयोग हो समाज के नाते, चाहे विधानसभा में हो चाहे बाहर हो, मैं आदमी का एक उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य पूरा हो। मैं अखिल भारतीय रेगर महासभा का 16 से लेके 19 तक महासचिव रहा। नवल साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं महासचिव था। लेकिन जो भी पद आपको मिले उसके लिए आपको काम करना ही चाहिए। उसके बाद अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें 7 साल तक मैं कोषाध्यक्ष रहा। तो जब आदमी का एक उद्देश्य होता है कि मुझे टारगेट फिक्स करना है और सामाजिक काम करना, तो पार्टियां जो भी टिकट देती है वो सामाजिक कार्यक्रम भी देखती है, सक्षमता भी देखती है, आसपास के लोगों का आपका कितना आपके प्रति लोगों का मन भाव है, कितने दूसरे समाज के लोग भी आपको चाहते हैं, उनका भाव आपके प्रति कितना है। तो ये सारे समीकरण कई सारे हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा ये जो समाज है, जो मैं इसको एक सीधी भाषा में कहूँ कि बिखरा हुआ समाज जिसको कहते हैं भोला समाज, चाहे वो उदयपुर साइड में चले जाओ, गोड़ा बोलते हैं वहाँ पे, चाहे जोधपुर उदयपुर और आपके बांसवाड़ा बाड़मेर उधर चले जाएं, उधर जटिया बोलते हैं। कई लोग हम बातें में कहते साहब ये तो जटिया है। अरे भाई जटिया है तो रेगर ना, भाई है तो रेगर ना, जटिया लगाते हैं, बोला है रेगर लगाते हैं, लेकिन है तो हमारा समाज ना। इसलिए हम समाज की हमारी जो आती है, चाहे जनगणना कोई सी भी हो, कई बार कहते हैं साहब इनके तो 12 लाख के आसपास है, कहीं लगते हैं 15 लाख है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति समाज में सबसे बड़ा समाज है तो रेगर समाज है। ऐसे ही मेघवाल समाज के लिए कहते हैं कि साहब उनका ज्यादा है, करीब 37 लाख है। लेकिन वो 37 लाख उनमें भी बहुत सारे हैं, कोई बुनकर है, कोई रेजा बुनते हैं वो हैं, कोई मेघवाल है, कोई बड़ाई है। वो सारे मिलके जब एक हो सकते हैं तो रेगर समाज एक क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि एक दिन के कहने से न तो कोई आता न जाता। हम जब भी कभी कोई या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, और इन्हीं कामों में हम हमारी बात को रख पाते हैं। लेकिन इसको हम एक मिशनरी वर्क की तरह से हमारा एक उद्देश्य लेके चलेंगे, हमें आने वाली विधानसभा में हमारे 8-10 MLA पहुंचाने हैं, तो सारे रेगर समाज को एकजुट होना ही पड़ेगा आप सबको। और मैं तो हमारे समाज के जो साधु संत और ये हैं, मैं इनसे भी ये कहूँगा, पहले चाहे जीवाराम जी हो चाहे कोई भी हो, हम उनके शिष्य भी रहें, दारू भी छूट जाएगी, कोई भी आपके अवसान करते हो आप, वो भी छूट जाएगा। लेकिन आप लोग शिक्षा पे विशेष ध्यान दिलवाएं, जहाँ भी कहीं जाएं सत्संग करें शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जिसको पी के दहाड़ता है। बाबा साहब के भी यही थे कहने का तात्पर्य कि शिक्षा, और शिक्षा के अंदर हम हमारे IAS भी है, IPS भी हैं। अभी रिसेंटली 3 IPS बने जो हमारे अपने समाज के हैं। और हर आदमी के समाज के मन में ठेस होती है, चाहे वो सोनवाल जी हो, चाहे शोकरिया जी हो, चाहे मौर्य जी हो, उनके मन में सब में ठेस होती है अपने समाज के प्रति। लेकिन उस ठेस को हम उसको एक अधिकार मान लेते हैं, जो भी काम हो हम एक दूसरे का काम भी करें। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं माता बहनों को और सभी को यही निवेदन करता हूं कि हम एकजुट होंगे तो आने वाले टाइम में हमारे कई सरपंच होंगे, कई CR होंगे, कई DR होंगे, हमारे कई प्रधान भी होंगे। मैं आपको बहन
29 सोकरिया का उदाहरण बताऊं, उसको बढ़ा नहीं रहते वहाँ के एमएलए साहब, जो नागर साहब थे, उनको बढ़ा नहीं रहते। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रत्येक वर वधु को एक एक चांदी का सिक्का इनकी तरफ से दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच पर ही पहुंच करके वर और वधु को एक एक चांदी का सिक्का इनकी तरफ से जो दिया जा रहा है। क्या नाम है? भामाशाह की अगली कड़ी में श्रीमान श्रवण कुमार निर्मल दोसा, इनकी तरफ से 1000 रुपए। स्वर्गीय श्री हरिनारायण जी उदेड़िया चाकसू, इनकी तरफ से 1100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार मल जी पिंगोलिया पंचायत समिति सदस्य अचरोल, इनकी तरफ से 1100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रजमोहन जी मौर्य बालनगर जयपुर, इनकी तरफ से 1100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कौन? राम साई जी बात बोलते राम साई जी की आपने बोला चालू है। सभी के गणमान्य अतिथिगण, यहाँ पे सांसद महोदय भी पधारे, एमएलए भी पधारे, समाज के एमएलए भी पधारे, समाज के कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी भी हैं, समाज के हमारे साधुजन भी हैं और समाज के सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम और वंदन करती हूँ। समाज के द्वारा आयोजित इस ग्राम में सामूहिक विवाह में 13 जोड़े जो अभी विवाह बंधन में बंधे हैं, उनका नव जीवन शुरू होने की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है समाज में सामूहिक विवाह करने का, तो सामूहिक विवाह करने की नींव 25 साल से चल रही है। अब ये गांव-गांव में चल पड़ी है और इसे आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े खर्चे को बचाती है और जो खर्चा बचता है वो समाज की उन्नति में, बच्चों की शिक्षा में काम आता है। आप सबसे हाथ जोड़ विनती करती हूँ और करबद्ध निवेदन करती हूँ, शिक्षा ही हमारी प्रगति का मूल मंत्र है और हर इंसान की प्रगति का मूल मंत्र है। चाहे आप कितने भी व्यवसाय करते हो, चाहे आप कितने भी और दूसरे कार्य करते हो, लेकिन अगर आप सर्वोच्च शिक्षा के धनी हैं तो उस व्यवसाय में प्रगति 1 गुना नहीं 10 गुना होती है। इसलिए एजुकेशन मस्ट बी। और जो नव दंपति हैं उनको भी ये है कि आने वाली जनरेशन जो आपकी होगी उसको कभी भी विद्या से महरूम नहीं रखें, चाहे आपके पास कितना भी साधन और संसाधन हो। आजकल बिल्कुल फ्री में एजुकेशन है, ऐसा कहीं नहीं है। लोग बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग और दान देते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको पाठ्य सामग्री देती है, शिक्षण का सामग्री देती है, खाने पीने का देती है, रहने का देती है। आज समाज के हॉस्टल चल रहे हैं अलग अलग शहरों में। उन शहरों में समाज के हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और समाज के अब बालिका छात्रावास के लिए भी जमीन आवंटन हो चुकी है। चूंकि समाज का सबसे पुराना हॉस्टल आप सबको पता है, छात्रावास प्रबंध समिति आपका झालाना में है, दैनिक भास्कर के पीछे। पूरा समाज जानता है कितनी पुरानी संस्था है और कितनी भव्यता से वो काम कर रही है, ये आप सब बखूबी जानते हैं। समाज के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो उसको संचालित कर रहे हैं और समाज की अगली पीढ़ी के लिए एक नई राह बना रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे गरीब छात्र जो वहां पढ़ करके कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाएंगे, ये उम्मीद की जाती है। आए दिन कहीं ना कहीं से कोई
माता पिता फोन करते हैं कि बच्चा गरीब है लेकिन उसको पढ़ाई की लगन है, तो वो शहर के बीच में रह करके पढ़े, इसके लिए आपका छात्रावास लगातार कार्यरत है और उन्नति के पथ पे है। आप सब उम्मीद रखते हैं कि आपके बच्चे वहाँ पे पढ़े, तो आप जरूर उससे जुड़ते रहिए और कार्य को आगे बढ़ाते रहें। रही सवाल यहाँ बस्सी के क्षेत्र, ये बस्सी क्षेत्र है, अभी एमएलए साहब ने भी कहा आपके जनप्रतिनिधि कहीं का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो समाज की कमान को संभालता है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता है, तो निसंदेह हम सबको उनके साथ में लगना होगा, उनको ताकत देनी होगी, उनको मजबूती देनी होगी। कहीं से भी हो सकते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, और जब हम उनको ताकत देंगे तो वो सरकार में ताकत के हकदार होंगे और सरकार में बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से नवाजे जाते हैं, तब उस समाज के कार्य आगे बढ़ते हैं। अभी मीणा साहब ने कहा आप 10 लाख कहें तो दूंगा, 20 लाख कहें तो देंगे, 2 एकड़ कहोगे तो देंगे और 5 एकड़ कहोगे तो देंगे। वो ताकत ही है ना, वो समाज की एकजुटता की ताकत है। इसलिए इस समाज की ताकत को बनाए रखें और उन्नति करें। आप सब ने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माता और बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहिए। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ी लिखी हैं, ये कतई जरूरी नहीं है कि आप घूंघट लगाए हुए हैं। आप सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार आते रहें। आपको पता है जब देश में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे, तो आपके समाज की एक मामूली सी सरपंच थी, कहां से, चाकसू से। उस जमाने में लोग बिल क्लिंटन बोलना भी नहीं जानते थे। क्या बोलते थे? 20 क्विंटल आयो छे, 20 क्विंटल आयो छे। तो उस दौर में तुम्हारे समाज की सरपंच थी और उसका सहकारी समिति के माध्यम से उस जमाने में साक्षात्कार बिल क्लिंटन के साथ था। डरो नहीं, छिपो नहीं, आगे बढ़ो महिलाओं, अब जमाना आपका है। निसंदेह पुरुष समाज प्रधानता की रही है, लेकिन आपको ही बढ़ाने वाले पुरुष जन है, वो भी इस बात को जान गए हैं, महसूस